Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand visualizing solid shapes in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम solid shapes को देखकर उनके बारे में सीखना शुरू करेंगे, उनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन को सीखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. पुट योर बुक ऑन टेबल और फ्लोर. नाउ ड्रॉ इट्स आउटलाइन विद पेंसिल और चॉक. अपनी किताब को आप टेबल पर या फर्श पर रखेंगे और इसकी चारों तरफ आउटलाइन ड्रॉ कीजिए पेंसिल या चॉक से. कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक? क्या आप इस बुक की आउटलाइन वाला जो ये फिगर बनी है इसको आप उठा सकते हैं? हाउ मैनी डायमेंशंस और मेजरमेंट्स ऑफ दिस आउटलाइन? इसकी क्या डायमेंशंस हैं? यस, दिस आउटलाइन हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, नो थिकनेस और हाइट और डेप्थ. दैट्स व्हाई यू कांट कैरी इट. सच फिगर्स आर कॉल्ड टू डायमेंशनल 2D फिगर्स. देखिए, क्योंकि हमने देखा इसकी कितने डायमेंशन है, इसकी तो दो ही डायमेंशन है. इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, इसमें कोई थिकनेस नहीं है, इसकी कोई हाइट नहीं है और ना ही इसकी कोई डेप्थ है. इसलिए आप इसको कैरी नहीं कर सकते, इसको उठा नहीं सकते हो, आप पिक नहीं कर सकते हो इसको. तो इसलिए ऐसी फिगर्स को हम 2 डायमेंशनल यानी 2D फिगर्स कहते हैं. और कुछ 2D फिगर्स जो हैं वो यहाँ पर नीचे हैं. तो लेट्स रिमेंबर द नेम ऑफ द फॉलोइंग 2D फिगर्स, जो कि हमने पिछली क्लास में उसको लर्न किया था, उसको सीखा था या नहीं? जैसे कि दिस इज रेक्टेंगल. ये क्या है? रेक्टेंगल. क्योंकि इसकी जो ये आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, जैसे लेंथ जो होती हैं वो दोनों इक्वल हैं, और ब्रेड्थ जो है दोनों आमने सामने की वो इक्वल होती हैं. देन इट इज अ सर्कल. इसको हम कहते हैं सर्कल. देन ये जो 3 साइड्स वाली क्लोज एक फिगर होती है इसको हम कहते हैं ट्राइंगल. और फिर 4 साइड्स वाली क्लोज फिगर को हम क्या कह रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल. क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल. यानी कि हिंदी में तो हम इसको चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं यानी कि 4 साइड्स होती हैं. और इसी तरह से एक ये है स्क्वायर. स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं, बट डिफरेंस ये है कि जो स्क्वायर होती है उसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. जबकि रेक्टेंगल में क्या होता है? जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. दोनों में ये डिफरेंस होता है. कैन यू कैरी योर बुक? आप इस बुक को उठा सकते हैं. देन थिंक वाई. जो आपकी बुक है आप उसको उठा सकते हैं ना? यस. नाउ रिकॉल थिंग्स लाइक बॉल, आइसक्रीम कोन, अलमीरा, डाइस, पाइप, एक्सेट्रा. You observed that beside length and breadth, these objects also having some thickness or height or depth. आपने देखा होगा कि याद कीजिए कि जैसे बॉल है, जैसे हम बुक को कह रहे हैं, हम बुक को उठा सकते हैं. जैसे बॉल है, आइसक्रीम कोन होता है जो सॉफ्टी होती है, अलमीरा यानी कि अलमारी, डाइस यानी कि लूडो वाला जो डाइस होता है, पाइप है ना. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें लेंथ और ब्रेथ के अलावा सम थिकनेस, थोड़ी मोटाई होती है, या उसकी हाइट होती है, डेप्थ होती है उसकी. सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल और 3D फिगर्स. इन ऑब्जेक्ट्स को, इन फिगर्स को हम 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं. लेट्स रिकॉल द नेम्स ऑफ सम 3D शेप्स. अब हम कुछ 3D शेप्स के नाम याद करते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं. जैसे एक पाइप है, जैसे है ना, तो ऐसी वाली जो शेप होती है उसको हम सिलेंडर कहते हैं. क्या कहते हैं? सिलेंडर. फिर ये आपने जो लूडो का डाइस देखा ही होगा, देखा है ना, तो उसकी 6 साइड्स होती हैं, है ना, 6 नंबर्स होते हैं क्योंकि उसमें, तो इसको हम कहते हैं क्यूब. क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ जो दोनों मतलब सारी साइड्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी. ठीक है. और इसी तरह से ब्रेड्थ इक्वल होगी, लेकिन लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं, ये मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होंगी इसकी. ठीक है. जैसे आपने डाइस देखा है ना, आप उसको कैसे भी रख लो वो आपको सेम हाइट का, सेम लेंथ का और सेम ब्रेथ का ही नजर आता है. तो ऐसी फिगर्स को हम क्यूब कहते हैं. फिर आपने मैच बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी देखी है ना, उस ऐसी फिगर्स को हम कहते हैं क्यूबॉइड. क्योंकि जो इनकी लेंथ है वो इक्वल होगी, ब्रेथ है वो इक्वल होगी, और हाइट जो है वो इक्वल होगी.
ठीक है, यानी ये अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हाइट सब साइड की एक होगी, ब्रेथ सब साइड की एक होगी, लेंथ सब साइड की एक ही होगी, सेम होगी। तो ऐसी फिगर्स को हम क्यूबॉइड कहते हैं। और फिर एक ऐसा आपने कोन देखा होगा, आइसक्रीम कोन, जिसमें आप सॉफ्टी खाते हैं, है ना, और या फिर बर्थडे कैप होती है जिसको हम सर पे पहनते हैं। तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन। याद रखिएगा, इसको हम कोन कहते हैं। नाउ वी लर्न पार्ट्स ऑफ सॉलिड यानी 3D शेप्स। अब हम उनके पार्ट्स याद करेंगे। 3D शेप्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट पार्ट इज फेसेस। द फ्लैट सरफेसेस ऑफ सॉलिड शेप्स आर नोन एज फेसेस। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड फेसेस। 2 नीचे 3 भी हो सकता है, उसके नीचे जो है उधर 4 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है ना। तो नीचे के साइड तो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए नीचे की साइड्स भी हैं। तो ये सारे क्या हैं? इसके फेस हैं। ये भी फेस है इसका। ओके। देन वर्टिसेस। द कॉर्नर्स ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज वर्टिसेस। जो कॉर्नर्स हैं इनको हम कहते हैं वर्टिसेस। ओके। एक साइड में अगर 4 हैं तो 3 साइड्स इसकी होंगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे देख लीजिएगा, आप उसको काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी नीचे फिगर में हमने करना भी है ना वर्टिसेस, तो इसके जो है वो कॉर्नर्स जो है देखिएगा कितने कितने होते हैं इसके। ठीक है। फिर एजेस। द लाइन सेगमेंट्स ऑफ इट्स बाउंड्री आर नोन एज एजेस। यानी ये जो है लाइन सेगमेंट क्या है? दीज आर कॉल्ड बाउंड्रीज। ठीक है, और इनको हम क्या कहेंगे? एजेस कहेंगे। एज, ये एज है, ये फेस हो गए, ये एज हो गए, और दीज आर कॉल्ड कॉर्नर्स। देन नेट इज अ शेप दैट इज फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग सॉलिड 3D शेप। अगर हम इस बॉक्स को खोल दें तो जो हमें मिलेगा, वी गेट अ नेट, उसको हम नेट कहते हैं। लेट्स कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स अराउंड यू एंड और ऑब्जर्विंग द अबव फिगर्स। जो ऊपर हमने फिगर्स अभी देखी थी उनको ध्यान में रख के आपको नीचे दी गई टेबल को फिलअप करना है। जैसे क्यूबॉइड था, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस आर देयर। वर्टिसेस कितने होंगे? वर्टिसेस 8 वर्टिसेस होंगे। और एजेस कितने होंगे? एजेस होंगे 12। ठीक है। इसी तरह से सिलेंडर में 3 फेसेस होंगे, 2 वर्टिसेस होंगे और 0 एजेस, क्योंकि उसमें एज नहीं होता। और कोन में क्या होंगे? 2 फेसेस होंगे ओनली, 1 वर्टिसेस एंड 1 एजेस। और क्यूब में क्या होगा? बिल्कुल सेम जो ऊपर लिखा हुआ है क्यूबॉइड, क्योंकि वो होते सेम है, बस उनकी लेंथ और ब्रेड्थ में ही डिफरेंस होता है। तो 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। नाउ लेट्स थिंक, when you squeeze a Tetra Pak like fruity or carton box, what shape you get? जब आप किसी टेट्रा पैक यानी फ्रूटी या कार्टन बॉक्स को आप स्क्वीज यानी पिचका देते हैं तो कौन सी आपको फिगर मिलेगी, कौन सी शेप मिलेगी? एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट विल गेट अ नेट फॉर दैट बॉक्स। अगर हम किसी बॉक्स को खोल दें, उसको फ्लैट कर दें, तो हमें जो शेप मिलेगी उसको हम नेट कहते हैं। अब इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है, मैच द सॉलिड शेप विद देयर प्रॉपर नेट्स। अब आपने सोचिए कि ये जो फिगर है अगर हम इसको खोल दें तो ये कैसी होगी, और उसके साथ भी हमें उसको मैच करना है। जैसे ये है, अब इसको आप खोल दोगे तो कौन सी फिगर मिलेगी? दिस वन। इसके साथ इसको मैच कर दिया। देन सिलेंडर को अगर हम खोलेंगे तो कैसी शेप मिलेगी? दिस वन। तो आपने इसको इसके साथ मैच कर दिया। फिर इस कोन को अगर हम खोल देते हैं तो हमें कौन सी शेप मिलेगी? दिस वन। और इस शेप को खोलेंगे तो दिस वन, और इस तरह से हमें आपस में मैच करना है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारी वीडियो के लिंक्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, बिल्कुल अभी लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।